BA फर्स्ट ईयर संस्कृत स्वप्न वासवदत्तम पंचम अंक। शय्या नावनता तथा स्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम हि शिरोपधान मममलम शीशाभिघातोषधैः रोगे दृष्टिविलोभनम जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रं स्वयं मुंचते। जब विदूषक कहता है कि हो सकता है पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी, तो राजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बिस्तर है उसकी स्थिति ये कह रही है कि पद्मावती यहाँ से नहीं गई होंगी और कोई भी रोगी इतनी जल्दी स्वस्थ होकर कहीं अपने बिस्तर से उठकर चला नहीं जाएगा। ये इसका वर्णन राजा इस श्लोक में कर रहे हैं। शय्या नावनता, क्योंकि शय्या अर्थात चारपाई या उस पर बिछौना जो है, गद्दा है, वो अवनता नीचे झुका हुआ नहीं है। जब कोई सोता है तो गद्दा जो है थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, लेकिन वो गद्दा झुका हुआ नहीं था। इसलिए राजा उसे देखकर कहता है क्योंकि गद्दा नीचे की ओर झुका हुआ नहीं है। तथा पहले की तरह ही है, तथा है यानी जैसा पहले था वैसा ही, आश्रित समा बराबर बिछा हुआ है, सीधा बिछा हुआ है। व्याकुल प्रच्छदा चादर करवट बदलने से सिकुड़ी हुई नहीं है। चादर भी इधर उधर, जब रोगी कोई होता है तो वो बेचैन होके करवट बदलता है, इसलिए चद्दर भी इधर उधर सिकुड़ जाती है, लेकिन चद्दर भी वैसी नहीं है, वो भी गद्दे पर सीधी बिछी हुई है। अमलम स्वच्छ है। शिरोपधानम अर्थात चद्दर को देखने से भी लगता है कि वो बिल्कुल सीधी है और स्वच्छ बिछी हुई है, उस पर कोई भी गंदगी नहीं है, धब्बा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई उस बिस्तर पर बैठा है। शिरोपधानम तकिया, शीशाविघातौषधि शीश की दवाइयों से, शिरोवेदना की दवाइयों से, क्लिष्टम न गंदा नहीं हुआ है। रोगे शिरोवेदना के लिए जो दवाइयाँ, लेप इत्यादि बनाए जाते थे, तो उन लेपों से जो शिरोपधान है, तकिया है, वो गंदा होना चाहिए था, लेकिन वो भी गंदा नहीं हुआ है, मैला नहीं हुआ है। रोगे रोग में दृष्टि विलोभनम जनयितुम आँखों को बहलाने के लिए, काचित कोई शोभा सजावट न कृता नहीं की है। प्राणी व्यक्ति रुजा रोग के कारण, शयनम शय्या को प्राप्त करके, पुनः फिर से, स्वयं अपने आप, शीघ्रम जल्दी, न मुंचती नहीं छोड़ता है। एक बार जब रोगी शैया को प्राप्त कर लेता है तो वो जल्दी से उस शैया को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अनुवाद है इसका, क्योंकि गद्दा नीचे झुका हुआ है, पहले की तरह ही सीधा बराबर बिछा हुआ है। गद्दे पर बिछी हुई चादर करवट बदलने से सिकुड़ी नहीं है। स्वच्छ तकिया सिरदर्द की दवाइयों से गंदा नहीं हुआ है। रोग में आँखों को बहलाने के लिए कोई सजावट नहीं की है। व्यक्ति रोग के कारण शैया को प्राप्त करके फिर से अपने आप जल्दी नहीं छोड़ता है।
व्याख्या है इसकी। राजा उदयन विदूषक को समुद्र गृह में पद्मावती के न आने के कारणों को बताता हुआ कहता है कि हे मित्र, देखो, समुद्र गृह में पद्मावती के लिए बिछाई हुई शैया का गद्दा उसके शरीर के भार से ऊंचा नीचा नहीं हुआ है, और उस गद्दे के ऊपर बिछी हुई चादर पर एक भी सलवट नहीं है। तकिया भी सिरदर्द की दवाइयों के लेप से गंदा नहीं हुआ है। यदि पद्मावती आई होती तो सिरदर्द की दवाइयों के लेप से तकिया निश्चित रूप से गंदा हो जाता। बीमार हो जाने पर रोगी के मन को बहलाने के लिए एवं दुख को सहन करने के लिए उसके आँखों के सामने कोई सजावट नहीं की है। दूसरी सामान्य सी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाता है तो वह इतना जल्दी स्वस्थ होकर बिना सहारे अपने आप खाट को छोड़ता नहीं है। इसलिए इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि पद्मावती अभी यहाँ नहीं आई है। इस श्लोक में राजा ने समुद्र गृह में पद्मावती के ना पहुँचने के जो कारण बताए हैं वे वास्तव में अकाट्य हैं। यहाँ पर अनेक कारणों से पद्मावती के आगमन रूप साध्य की सिद्धि होने से अनुमान अलंकार है। यहाँ सामान्य कथन सूक्ति के द्वारा विशेष कथन का समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर अन्यास अलंकार भी है। छंद शार्दूल विक्रीडित है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। आश्रित समा फैली हुई और बराबर, आश्रिता चासौ समा। कर्मधारय व्याकुल प्रच्छदा सिलवट रहित, सलवट जो होती हैं उनसे रहित। व्याकुलः प्रच्छदः यस्याः सा। बहुव्रीहि समास। अमलम अविद्यमानं मलं यस्य तत् नए तत्पुरुष। शीशाभिघातोषधैः शीर्षस्य अभिघातः षष्ठी तत्पुरुष। तस्य औषधानि तहि षष्ठी तत्पुरुष। शिरोपधानं शिरसः उपधानं षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय आश्रितः आंग श्री इक्ता प्रच्छदा प्रच्छद निच घ। प्राणी प्राण इन इनि। अवनता अवनम इक्ता टाप। अभिघात अभिहन घै। जनियतुम जन णिच तुमुन। उपधानम उपधा ल्युट्। विदूषकः तेन हि यस्यां शय्यायां मुहूर्तकम् उपविश्य तत्र भवतीं प्रतिपालयतु भवान्। तो आप इस पलंग पर कुछ समय बैठकर महारानी की प्रतीक्षा करें। बाढ़म ठीक है, उपविश्य बैठकर। वयस्य मित्र निद्रां मां बाधते, मुझे नींद सता रही है। कथ्यताम काचित् कथा, कोई कहानी कहो। विदूषकः अहं कथयिष्यामि। हाँ इति करोतु अत्र भवान्। हाँ मैं कहता हूँ, किंतु आप हुंकार भरते जाइए। हाँ हाँ इस तरह कहते जाइए। राजा बाणम ठीक है। विदूषकः अस्ति नगरी उज्जैनी नाम, तत्राधिक रमणीयान् उदक स्नानान् वर्तन्ते किल। उज्जैनी नाम की एक नगरी है, वहाँ पर अत्यधिक सुंदर स्नान करने योग्य जलाशय है। राजा कथम उज्जैनी नाम, क्या उज्जैनी नाम की। विदूषकः यदि अनभिप्रेत ऐषा कथा
अन्याम कथयिष्यामि। यदि यह कहानी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी कहूँ। वयस्य मित्र न खलु नाभिप्रेतैषा कथा। किंतु हे मित्र, ऐसी बात नहीं है कि यह कहानी मुझे पसंद नहीं है, किंतु स्मरामि अवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहामिवैवोरसि पातयन्त्याः। प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्याः। उज्जैनी से प्रस्थान करने के समय स्वजनम अपने परिवार के लोगों को स्मरन्त्याः याद करती हुई स्नेह के कारण प्रवृत्त निकले हुए नयनांत लग्नम आँखों के किनारे पर लगे हुए वाष्पम आंसुओं को ममैव मेरी ही उरसी छाती पर पातयन्त्याः गिराती हुई अवन्त्याधिपतेः अवन्तिराज की सुतायाः पुत्री वासवदत्ता की स्मरामि याद कर रहा हूँ। उज्जैनी से प्रस्थान करने के समय अपने परिवार के लोगों को याद करती हुई और स्नेह के कारण निकले हुए तथा आँखों के किनारे पर लगे हुए आंसुओं को मेरी ही छाती पर गिराती हुई अवंतिराज की पुत्री वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ। व्याख्या इसकी है। राजा उदयन विदूषक से कहता है कि हे मित्र, मुझे यह कहानी पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहानी तो पसंद है, परंतु मुख्य बात यह है कि तुम्हारे मुख से उज्जैनी का नाम सुनकर मैं अवंती देश के राजा की पुत्री उस पद्मावती की याद करने लगा हूँ, जिसने मेरे साथ उज्जैनी से छिपकर कौशाम्बी चलते समय अपने माता पिता आदि की याद करके स्नेह से उमड़े हुए अपने आँखों के किनारे पर लगे हुए आंसुओं को मेरी ही गोद में बरसाया था। ऐसी अवंती राजकुमारी वासवदत्ता की मुझे याद आ गई है। यहाँ राजा उदयन ने वासवदत्ता के अगाध प्रेम की और विदूषक का ध्यान आकृष्ट किया है। राजा द्वारा वासवदत्ता का स्मरण होने से यहाँ स्मरण अलंकार है। इस पद्य में उपजाति छंद है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, नयनांत अपांगो नेत्रयोरन्ते कटाक्षो अपांग दर्शने इत्यमरः, ये कोश है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अवंत्याधिपतेः मालव देश के स्वामी की, अवंत्याः अधिपतिः तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। नयनांत लग्नम नयनयोः अन्तौ षष्ठी तत्पुरुष, तयोः लग्नम सप्तमी तत्पुरुष। प्रस्थान काले प्रस्थानस्य कालः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय पातयन्त्याः पत णिच क्षत्री णी षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपिचा और भी। यहाँ ये समाप्त होता है। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक के पंचम श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।